प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ठोस अवस्था लेसन का क्रिस्टल संरचना में अपूर्णता या दोष, यानी कि जो हमारी क्रिस्टल की संरचना होती है उसमें जो कमी आती है, विकृति आती है, वो किस प्रकार आती है और ये कितने प्रकार की होती है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 0 केल्विन पर अधिकांश आयनिक क्रिस्टल पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं, परंतु जब हम टेम्परेचर और प्रेशर में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसके कारण अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, अर्थात क्रिस्टल की संरचना में विकृति आ जाती है, जिसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। क्रिस्टल दोष 3 प्रकार के होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक दोष, बिंदु दोष और तीसरा होता है हमारा रेखीय दोष। तो हमारा जो बिंदु दोष होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्ज़ाम में, इसी के ऊपर पूछा जाता है और हर बार एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बिंदु दोष हमारा 2 प्रकार का होता है, स्टोइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। फिर ये भी 2 भागों में विभाजित है, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। इसी प्रकार नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष भी आपका 2 भागों में विभाजित है, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। तो सबसे पहले हम बिंदु दोष को ही पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसकी परिभाषा है, यह दोष या कमी घटक कणों की अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है, अर्थात जब कोई धनावेश या ऋणावेश अपनी स्थिति छोड़कर क्रिस्टल में किसी दूसरे स्थान पर, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर या क्रिस्टल से बाहर व्यवस्थित हो जाता है, तो उस स्थान पर बिंदु या छिद्र उत्पन्न हो जाता है, तो इसे बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष भी आपका 2 प्रकार का होता है, स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री दोष होता है जब क्रिस्टल में उपस्थित दोष के कारण क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री अर्थात क्रिस्टल में उपस्थित पॉजिटिव और नेगेटिव का अनुपात परिवर्तित नहीं होता, यानी कि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तो यह दोष स्टोइकियोमेट्री दोष कहलाता है। अर्थात अगर हमारे 10 पॉजिटिव है तो 10 ही नेगेटिव होने चाहिए। इस प्रकार के दोष को हम स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। यह दोष 2 प्रकार का होता है, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो इसका सब हेडिंग है शॉटकी दोष, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसकी परिभाषा है कि आयनिक क्रिस्टलों में यह दोष तब उत्पन्न होता है जब कुछ धनावेश या उसी संख्या में ऋणावेश, अर्थात अगर 2 धनावेश है तो 2 ही ऋणावेश, 3 धनावेश है तो 3 ही ऋणावेश अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो उस स्थान पर छिद्र या बिंदु रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है, जिसे आप शॉटकी दोष कहते हैं। शॉटकी दोष में जितने धनावेश बाहर जाते हैं उतने ही ऋणावेश बाहर जाते हैं, जिससे आपका संपूर्ण क्रिस्टल विद्युत उदासीन रहता है। इसके उदाहरण है NaCl, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड इत्यादि। अब हम इसको समझते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा। जैसे कि आपका आयनिक क्रिस्टल है, सबसे पहले पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। फिर यहाँ पर आपका क्या आता है, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इसी प्रकार चलते हुए यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव आया। इसके बाद आपका नेगेटिव आना था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं आया है। इसके बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो यहाँ से एक आपका नेगेटिव गया है। अब इसके बाद यहाँ से पॉजिटिव आया हुआ है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, यहाँ क्या आना था, पॉजिटिव, तो अब यहाँ से पॉजिटिव गायब है। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपका यहाँ से गायब है, यानी कि वो इस क्रिस्टल से बाहर चले गए। वो एक पॉजिटिव गया तो एक नेगेटिव गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, होल उत्पन्न हो रहे हैं, छिद्र उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार के दोष को आप क्या कहेंगे, शॉटकी दोष कहेंगे, जिसमें और यहाँ पर जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण क्रिस्टल आपका क्या है, विद्युत उदासीन है।